हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत के सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो भारत के प्राचीन इतिहास से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लूसेंट से क्वेश्चन को मतलब ये आपका तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस पे यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगी। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और इससे पहले बता दूं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे पुराना ग्रंथ इसको माना जाता है? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या आपके डी है अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऋग्वेद जो है आपका याद रखिएगा, ये भारत के सबसे पुराना ग्रंथ इसको माना जाता है। ये आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में ये आपके मतलब इस सन की है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके ऋग्वेद जो है आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ इसको माना जाता है। और 1500 1000 ईसा पूर्व में इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसको सी ऑप्शन याद रखिए। सामवेद में किसके बारे में बताया गया है? तो सामवेद में आपके संगीत के बारे में ये बताया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपका अथर्ववेद में जो है आपके किसके बारे में इसमें वर्णन किया गया था? मैं चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, आपके अथर्ववेद के बारे में इसमें मतलब ये इसके बारे में पद्धतियों के बारे में वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। इसको याद रखिए। इसमें आपके गृहस्थ आश्रम के बारे में और पति पत्नी के कर्तव्य, विवाह के नियम वगैरह जो कि नियम मर्यादा वगैरह इसमें अथर्ववेद में सभी इनके बारे में बताया गया है। और आपका यजुर्वेद 4 वेद हैं, सभी को पता होगा। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये आपका ऋग्वेद में यजुर्वेद में इसमें जो है आपको किसके बारे में बताया गया? तो अग्नि के माध्यम से देवताओं के लिए तो दी जाने वाले जो आहुति के बारे में इसमें बताया गया है। यज्ञ वर्ग, कर्म कांड वर्ण इसमें वर्णन किया गया है, तो इसको याद रखिए। अक्सर ये सामवेद के बारे में पूछता है। सामवेद में संगीत वगैरह माध्यम के बारे में बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पुराना ऋग्वेद, संगीत के आपके सामवेद से जानकारी मिलती है, तो ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो आपका लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या आपका कोटाडीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, याद रखिएगा। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था, लोथल को उत्खनन किया था, वहाँ से स्थल में आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो शहर था आपका लोथल था, याद रखिए। वर्तमान में आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके लोथल आपके वर्तमान में भी गुजरात के नाम से इसको मतलब गुजरात के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। तो लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? तो 9वां मंडल में, 10वां मंडल में, 7वां मंडल में या आपके 8वां मंडल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद के आपके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है पुरुष की यहाँ पे इनके बारे में चर्चा हुई है और उसके अंगों का इसमें वर्णन आपके इनके बारे में चारों वर्णों के हमारे मन, प्राण, नेत्र वगैरह के ये आपके सभी विभिन्न अंगों के बारे में ये 10वें मंडल ऋग्वेद के बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस वेद को भारतीय संगीत की उत्पत्ति के स्रोत माना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को? मैं इसका आंसर बता चुका हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वेद आपका जो सामवेद में इसको भारतीय संगीत की उत्पत्ति के स्रोत इसको संज्ञा दी गई है, तो इसको याद रखिए। सामवेद से ही आपका संगीत के बारे में मतलब यहीं से उत्पत्ति हुई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिए का आविष्कार ये आपके कब हुआ था? ताम्र युग में, लौह युग में, नवपाषाण युग में या आपके बाद में पाषाण युग में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नवपाषाण युग में हुआ था, याद रखिए। तो नवपाषाण युग में आपके जो सबसे पूरा आपका कहे मतलब ये आपका जो पहिए का आविष्कार हुआ था, जिसमें आपके जो मेसोपोटामिया, याद रखिएगा। तो मेसोपोटामिया में पाए गए थे पहिए, जो आपके किसके बने हुए थे? तो आपके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इसमें इस्तेमाल किए गए थे पहिया, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके नवपाषाण काल में आपका आविष्कार किया गया था, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस धातु का
मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, तो लोहा का, एल्युमिनियम का, टीन का या आपका कापर का। कापर को हम तांबा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे तांबा कापर लिखा है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन से धातु को मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी, तो आपका कापर का, तांबा का उपयोग में इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिए। 3000 ईसा पूर्व में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। इसके बाद आपका टीन, शीशा वगैरह इसको ऐसे आपको उपयोग करते थे। इसका डी ऑप्शन कापर करेक्ट आंसर हो जाए। कापर को ही आपका तांबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, रोपड़ से या आपके बनामली से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्डी हवा। याद रखिए। तो भारत में चावल के जो अवशेष या जानकारी प्राचीनतम प्रमाण आपके कोल्डी हवा से मिलती है, तो इसको याद रखिए। जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, जो कि आपके इलाहाबाद, याद रखिएगा, इलाहाबाद ज़िले में स्थित है, तो इसको याद रखें। तो यहाँ से बेलन नदी से तट लगभग 6500 ईसा पूर्व में यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले से, मतलब इसकी जानकारी यहीं से मिली थी, तो इसको याद रखिएगा। तो मैं कोल्डी हवा आपके इलाहाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन गुप्त वंश से संबंधित है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या आपके शिव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे बोला गया है गुप्त वंश से संबंधित है। कौन सा पुराण है? तो आपका वायु पुराण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। तो वायु पुराण में गुप्त वंशीय जानकारी बताई गई है। और विष्णु पुराण, जो आपका जो विष्णु पुराण यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपके मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा। तो विष्णु पुराण में का जो संबंध है आपके मौर्य वंश से है, और आपका वायु पुराण ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपके गुप्त वंश से संबंधित है, तो इसको याद। और आपका मत्स्य जो पुराण है, इसका संबंध आपके आंध्र के जिस सातवाहन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता के स्वीकार्य काल कौन सा है? मतलब कहने का मतलब है वैदिक सभ्यता मतलब कौन से काल को माना जाता है? इनका ऋग वैदिक या इसको पूर्व वैदिक काल के नाम से इसको जाना जाता था। इनका जो शासन काल है आपके 1500 से आपका 1500 से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ये आपके वैदिक सभ्यता की यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर जो आपका हड़प्पा है, ये आपके कौन से तट पर स्थित है या कौन सी नदी के तट पर आपका स्थित है? तो सिंधु नदी, घाघरा नदी, रावी नदी या आपका झेलम नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। याद रखिएगा। तो आपका जो हड़प्पा जो शहर आपके रावी नदी के तट पर स्थित है, तो इसको याद रखिए। इसकी जो खोज है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले आपके 1921 में, याद रखिए डेट को याद रखिए, 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम प्रांत में हड़प्पा आधुनिक स्थल पर हुई थी। इसको याद रखिए। शहर जो आपके रावी नदी के तट पर स्थित है और सिंधु नदी एक बार बाएं किनारे के सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ है? यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका या पूर्वी एशिया? तो कहा जाता है जो आर्य कहाँ से आए हुए थे, तो आपके मध्य एशिया से आए हुए आपके जो आपके मैक्स मुलर इनके द्वारा पता चलता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते जो शब्द कहाँ से दिया गया है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन 50 से 60 बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके शंकराचार्य, पतंजलि, कपिला या जैमिनी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि मुनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये योग दर्शन के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे, एसएससी वगैरह में। तो इसका आपके जो पतंजलि जो मुनि थे, इसके योग दर्शन में 6 आस्तिक दर्शनों को, 6 दर्शन में एक है, मतलब 6 दर्शनों में से एक इसको माना जाता है योग दर्शन को। इसके प्रणेता या इसके प्रवर्तक आपके महर्षि मुनि जो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि मुनि इसके प्रवर्तक हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है शंकराचार्य, ये आपके किसके प्रवर्तक हैं? तो आपके अद्वैतवाद, याद रखिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम के लिए वाला इंपॉर्टेंट है आपका जैमिनी। याद रखिए ये आपके किसके प्रवर्तक है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे
आपके जैमिनी, याद रखिएगा, ये आपके वेद व्यास के आपके शिष्य थे जैमिनी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे कपिला दिया गया है, ये आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक इनको माने जाते हैं। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो आपके मध्यमा निकाय में, उद्दक निकाय में, दीघा निकाय या अंगुत्तर निकाय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, जिसमें आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वैदिक काल में किस जानवर या कौन सी जानवर को अधन्या कहा गया है या अधन्या कहा जाता था? तो ये आपके बैल को, गाय को, हाथी का, या आपके बैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गाय को याद रखिएगा। तो काऊ, गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल में गाय को अधन्या के नाम से इसको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा, कई वेदों में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने या गौतम बुद्ध ने? इस स्तूप का निर्माण, जो सारनाथ की स्तंभ जो स्तूप है, इसकी स्थापना या निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे सम्मानित कौन सा था? हम्प बुल, घोड़ा, गाय या हाथी? ये आपके हम्प बुल एक बैल है, इसको सम्मानित पशु इसको कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में सम्मानित जो आपका हम्प बुल बैल को मुझको सम्मानित मतलब किया जाता था। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 543 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, या आपका डी है 540 ईसा पूर्व में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में आपके वैशाख महीना, याद रखें उस समय वैशाख महीना चल रहा था। तो पूर्णिमा, वैशाख माह की जो महीना पूर्णिमा यानी मतलब 18 मई को हर साल बुद्ध जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के आपके लुम्बिनी में। इसको याद रखिएगा, नेपाल के लुम्बिनी डेट को याद रखना है और जगह को। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो आपके वैशाख माह के पूर्णिमा को ही बोध गया में इनको एक वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, उदयन या आपके अजातशत्रु? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन को कहा जाता है। याद है 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना इनके द्वारा कहा जाता है। वर्तमान पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से इसको जाना जाता था, मतलब जाना जाता है वर्तमान में। तो इसको याद रखिएगा। और मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन था? सेल्यूकस, अरस्तु, प्लेटो या आपका फिलिप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो विश्व विजेता इनको नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सिकंदर के गुरु आपके कौन थे? अरस्तु थे। याद रखिएगा, अरस्तु को विश्व विजेता के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके यूनान के एक दार्शनिक थे, दुनिया को सोचने का एक नज़रिया इन्होंने दिया था। इसको याद रखिए, ग्रीस के रहने वाले थे। 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज भी कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराइए। अपकमिंग जो भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं खास करके, तो सब एग्ज़ाम को कवर कराइए, इसको रिवाइज कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और अच्छे लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।